महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण एक गंभीर सवाल उठाया है जो दीवानी प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है। उसके चलते जो हमारे देश के गरीब हैं या कर्मचारी हैं, वेतनभोगी हैं, वो मुकदमे में या न्यायालय में जाने की कभी क्षमता ही नहीं हो सकती है। जब 5,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक की जमानत देनी पड़ेगी और उसी के साथ साथ अगर अपील करनी है या स्टे ऑर्डर लेना है तो उसी वक्त हल्फनामा से लेकर के जितना भी खर्चा और होता उसको जमा करना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का खुशी है और वही अफसोस ये आप सब पर खुशी है कि आप एक वकील हैं और दूसरी तरफ हमारे मंत्री जी जैटली साहब भी देश के माने हुए वकीलों में हैं और कानून मंत्री भी वकीलों में। लेकिन जो दीवानी आचार संहिता और दूसरी तरफ जो वकीलों के संबंध में संशोधन आया है उसके चलते 5 साल बाद उनको परीक्षा देनी पड़ेगी या रिव्यू करना पड़ा, उनके नवीनीकरण लाइसेंस का करना पड़ा। तो क्या ये वकीलों पर ही लागू होगा? क्या फिर IAS पर लागू नहीं होगा जो फाइलें बना रहे हैं? क्या फिर न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नहीं होगा? और जितने और भी अधिकारी बैठे हैं क्लास 1 के और IAS IPS, क्या हर 5 साल बाद उनका भी ये व्यवस्था बदली जाएगी? धीरे धीरे पूरे देश की व्यवस्था को नष्ट करने पर ये सरकार उतारू है। तो इसलिए हम आपसे अपील इसलिए करेंगे और आपसे उम्मीद इसलिए ज़्यादा करेंगे कि आप तो वकील भी हैं। ये वकील तो चले गए, ये तो मंत्री के मद में हो गए, चाहे कानून मंत्री हो चाहे जेटली साहब, हमारे बड़े हमदर्द हैं, हम उनके हमदर्द हैं। ये इतने देश के बड़े वकील होते हुए और वकीलों के खिलाफ आप ये कर रहे हो। वकील जब आवाज़ उठाएंगे तो वकीलों पर पुलिस से लाठीचार्ज करेगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और समझौता की बात करेंगे और ठंडे मामले को सदन करके जेटली साहब इस फंदे में आप बता सकते। इसे सबसे पहले अध्यक्ष महोदय ये वापस होना चाहिए, रद्द होना चाहिए संशोधन, वापस के लिए सरकार। और दूसरा ये है कि जो वकीलों के कभी करीब 1.5 से गंभीर रूप से घायल हुए, 30 से घायल हुए, उसके विरोध में आज मजबूरी ये हो गई है कि महिला जो अधिवक्ता हैं वो आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने फैसला किया और आप जानते हैं कि आप भावनाएं महिलाओं की कैसी होती है, इसलिए जिद मत कीजिए महिलाओं सब। अगर महिला जिद करती है तो जब सीमा पर जाती है, याद रखना। और उन्होंने आमरण अनशन किया है वकील होते हुए। ये खतरा है कि उनकी जान भी जा सकती है महिला अधिवक्ताओं की। इसलिए अध्यक्ष महोदय इसको गंभीरता से लीजिए, सारे कामकाज को बंद कीजिए। 50 दिन से पूरे जनपद के न्यायालय से लेकर के हाई कोर्ट पूरी तरह से बंद है। और दूसरा ये कानून संशोधन है, उससे केवल वकीलों का रिश्ता नहीं है, आम जनता जो गरीब हमारे हैं, जो न्याय चाहते सस्ता, और न्याय महंगा होने जा रहा है। जबकि नीति ये रही है कि न्याय हमेशा सस्ता मिले, तो न्याय भी महंगा हो रहा है। और दूसरी तरफ वकील जैसे बुद्धिजीवी, उनको दबाने की साजिश है। और धीरे धीरे आप ये पहले राज कर्मचारियों को दबाया, छात्रों को दबाया और आप वकीलों को दबाने का षड्यंत्र है। इसलिए अध्यक्ष महोदय सारा कामकाज बंद करके इस पर बहस की जाए। और ये मांग है हमारी, माननीय जेटली साहब, ये मंत्री पद अमर नहीं है, आखिर में आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे विशेष कि इस संशोधन को वापस लीजिए और आपसे अपील करेंगे कार्रवाई स्थित करके इस पर चर्चा और बहस की जाए।